वैसे तो भोजन में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये सबका व्यक्तिगत और निजी मामला है। लेकिन वहीं पर हमारे धर्म में कुछ लोग मांसाहार को अच्छा मानते हैं और कुछ लोग शाकाहारी होना अच्छा मानते हैं। वहीं पर आज के समय में हम देखते हैं जो लोग मांसाहार को अच्छा मानते हैं, वो जो शाकाहारी लोग हैं उनके खाने पीने को घास फूस बताते हैं, और वहीं पर जो शाकाहारी लोग हैं वो मांसाहारी लोगों को दूसरे जानवरों पे अत्याचार करने वाला मानते हैं। तो किसी भी बात को ऐसे ही नहीं मान लेना चाहिए। क्या ये सही है कि जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनको भगवान ने, जो मनुष्य हैं, उनका आहार बनने के लिए ही इस धरती पे भेजा है? तो मांस खाना पुण्य में आता है या पाप में? आज दोस्तों मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो पशु पक्षी हैं, भेड़ बकरी मछली, इन सब का मांस खाने से हमें पाप लगता है या पुण्य लगता है, तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इन छोटे छोटे जानवरों को मार के खाना पुण्य में आता है या पाप में आता है, जो इसी के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो आज आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो मांसाहार को अच्छा मानते हैं। जितने भी लोग मांसाहार को अच्छा मानते हैं वो सब यही तर्क देते हैं कि भगवान ने इन सबको हमारे आहार बनने के लिए ही भेजा है, और अगर हम इनको खाएंगे नहीं तो इनका होगा क्या, इनकी संख्या बढ़ जाएगी। वहीं पर हमें इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो मांसाहार को बहुत ही बड़ा पाप मानते हैं, इसको एक घोर अपराध के रूप में देखते हैं। आज मैं इसी तथ्य के ऊपर कुछ अपनी बातें रखूंगा जिससे कि आपको ये सही से समझ आ जाएगा कि मांस खाना कितना सही है और कितना गलत है। किसी एक गांव में एक बहुत ही धनी व्यक्ति रहता था और वो किसी यात्रा पे जाने वाला था, लेकिन उस तीर्थ यात्रा से जाने से पहले उसने अपने घर में बहुत बड़ी दावत रखी और उस धनी व्यक्ति ने अपने पूरे नगर के सभी लोगों को उस दावत में आमंत्रित किया। उस धनी व्यक्ति की दावत में सभी नगर के लोग आए भी। उस धनी व्यक्ति का ये भी सोचना था कि भगवान ने जितनी भी भेड़ बकरियां और जानवर बनाए हैं वो सब इंसान के खाने के लिए ही बने हैं, इसीलिए उसने अपनी इस दावत में बहुत सारे भेड़ बकरियां और मछलियों का मांस को भोजन में पकवाया, सबको खाने के लिए परोसा भी गया। वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि नगर के जिन लोगों को मांसाहार अच्छा लगता था उन्होंने खाया भी, और वहीं पर जिनको मांसाहार पाप लगता था उन्होंने उस मांस को नहीं खाया। फिर उस धनी व्यक्ति ने एक काम किया, जब सबने खाना खा लिया फिर उसने सबको एक बड़ी सारी सभा में इकट्ठा किया और भाषण देना शुरू कर दिया। फिर जब वो लोगों को भाषण दे रहा था तो उसने लोगों को समझाना शुरू किया कि परमात्मा भगवान हमारे ऊपर कितना कृपालु है। फिर वो कहता है कि भगवान हम पे कितना ज्यादा खुश है जिसने हमारे खाने के लिए इतने सारे व्यंजनों के साथ भेड़ बकरियां और बहुत सारे जीव जंतुओं को हमारे भोजन के लिए ही पैदा किया है। जितने भी लोग मांसाहारी थे उन सब ने उस राजा की इस बात पे उसका साथ दिया। वहीं पर उसी सभा में एक बहुत ही छोटा 12-13 वर्ष का एक बच्चा था जिसने आगे बढ़कर राजा की उस बात को काटा और कहा, श्रीमान आप गलत कह रहे हैं, राजन ये बहुत गलत बात है। फिर उस धनी व्यक्ति ने कहा, छोटे बच्चे तुम क्या कहना चाहते हो? फिर वो बालक कहता है, हे राजन मैं मानता हूँ कि ये सभी जीव जंतु भगवान ने ही बनाए हैं, लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि भगवान ने इन सबको आपके खाने के लिए पैदा किया है। जितने भी भेड़ बकरी मुर्गा मछली ये सब भगवान पैदा करता है, इन सबको वो बाकी इंसानों के जैसे ही पैदा करता है, और जितने भी ये जीव जंतु हैं उनको जैसे मनुष्यों को पीड़ा होती है और दर्द का एहसास होता है वैसे ही इनको भी पीड़ा और दर्द का एहसास होता है। जो भी जितने भी ये जीव जंतु प्राणी हैं जिनमें श्वास चलते हैं वो किसी एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है, जहाँ पर मनुष्य की जो बुद्धि है वो ज्यादा विकसित है और इन जीव जंतुओं की जो बुद्धि है वो इतनी विकसित नहीं है। और वहीं पर आपका ये सोचना कि जिनकी बुद्धि और शक्ति ज्यादा है वो अपने से कम बुद्धि और शक्ति वाले जीव जंतु को खा सकते हैं, ये आपका सोचना बहुत गलत है। यहीं पर ये सोचना कि भगवान ने इन सभी जीव जंतुओं को मनुष्यों के खाने के लिए बनाया है
ये सोचना आपका बहुत ज्यादा गलत है। वहीं पर यह सोचना कि मनुष्य किसी भी जीव जंतु को अपनी जीवा के स्वाद के लिए, अपनी पालन पोषण के लिए मारकर खा सकता है, ये सोचना बहुत ही गलत बात है। सोचने की बात बस इतनी है कि उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है और आपकी बुद्धि और आपकी शक्ति उन अमूक जीव जंतुओं से ज्यादा बढ़ के है। ज्यादा बुद्धि होने के कारण आप उन्हें कभी भी पकड़कर मारकर खा सकते हो। ऐसा है तो ये सोचना गलत है कि आपकी बुद्धि ज्यादा है तो वो जितने भी कम बुद्धि वाले जीव जंतु हैं आपका आहार हैं। और वहीं पर छोटे छोटे मच्छर हैं, वो रोज इंसानों का खून पीते हैं। वहीं पर शेर और जितने भी ये शिकारी जानवर हैं उनको इंसानों का मांस अच्छा लगता है। वहीं पर जो शेर है वो इंसानों से ज्यादा शक्तिशाली है, वो कभी भी हमें पकड़कर मारकर खा सकता है। अगर कोई इंसान उसके हाथ चढ़ जाए तो वो इंसान को भी उतनी ही स्वाद से खाएगा। तो फिर जब शेर आपको खाना चाहता है तो आप अपनी रक्षा उससे क्यों करते हो, जबकि आप तो यही सोचते हो कि भगवान ने इन जीव जंतुओं को हमारी जीवा के स्वाद के लिए बनाया है, क्योंकि आपकी शक्ति उनसे ज्यादा है, आप पकड़कर खा सकते हो। वैसे ही शेर इंसानों को पकड़कर कभी भी खा सकता है, तो आप अपनी रक्षा उससे क्यों करते हो, जबकि आप तो यही कहते हो कि भगवान ने जितने भी जीव जंतु हैं जो उससे ज्यादा शक्तिशाली है वो उसे खा सकता है, तो शेर तो हमसे शक्तिशाली है, वो भी हमें खा सकता है, तो उससे रक्षा क्यों की जाती है। हे राजन, ये हमारी मूर्खता ही है कि हम अपने से अमूक जानवरों को पकड़ लेते हैं, फिर उन्हें अपना आहार बनाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि भगवान ने उन्हें हमारे भोजन के लिए बनाया है। जब कोई आपसे शक्तिशाली जानवर आपको अपना भोजन बनाने के लिए पकड़ ले तो आप उससे बचने के लिए क्यों झपटते हो, फिर उस जानवर को अपना शरीर क्यों नहीं खाने देते। हो सकता है भगवान ने ही आपको उसका भोजन बनाया हो। और इस बच्चे की ये बातें सुनकर उस अमीर व्यक्ति का मुंह बंद का बंद रह गया। फिर सभी ने, जितने भी लोग सभा में थे, उन सब ने तालियां बजाकर उस बच्चे की इस बात का समर्थन किया। वो बच्चा कहता है कि हे राजन, मैं आपको श्री कृष्ण जी का एक और उपदेश सुनाता हूँ। एक बार श्री कृष्ण भगवान जी एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी मनमोहक मुरली बजा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एक मृग बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ भगवान के पीछे आकर छिप जाता है, और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ और सहमा हुआ था। तभी भगवान ने उसको देखकर मुरली बजाना बंद कर दिया। फिर भगवान ने उस मृग से पूछा, हे मृग, तुम किससे डरे हुए हो और किससे डरकर इतना ज्यादा छुप रहे हो। अभी भगवान उससे ये पूछ ही रहे थे, तभी वहां पर एक धनुष बाण लेकर प्राणी वहां पर आ पहुंचता है और भगवान से आके कहता है, हे बालक, इस मृग को मुझे दे दो, इसको शिकार बनाने के लिए मैंने बहुत देर तक इसका पीछा किया है, इसीलिए इसके ऊपर मेरा ही अधिकार है। फिर भगवान कहते हैं कि हे राजन, किसी भी जीवित प्राणी के ऊपर दूसरे प्राणी का कोई अधिकार नहीं होता और हर जीवित प्राणी पर सिर्फ उसी का ही अधिकार होता है। फिर वो शिकारी कहता है कि नहीं नहीं, इस मृग के ऊपर मेरा ही अधिकार है और मैं इसका शिकार कर कर इसको पकाकर खा जाऊंगा। श्री कृष्ण भगवान उसे समझाते हुए कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम्हें इसको मारने का अधिकार किसने दे दिया। यहाँ तक कि इसको जन्म देने वालों को भी इसको मारने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भगवान कहते हैं, किसी भी जीवित प्राणी को मारना अधर्म में आता है, क्या तुम धर्म को नहीं मानते। फिर वो शिकारी कहता है कि हे मनमोहक बालक, मैं तुम्हारे जितना ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि किसी दूसरे का मांस खाना कोई पाप की श्रेणी में नहीं आता, और मैं तो इन जानवरों को मानकर उनकी इस योनि से उनको आजाद कर देता हूँ। और वैसे भी आपको मेरे से क्या आपत्ति हो रही है, मैं इसको मार दूं या छोड़ दूं, इसमें आपका क्या जाता है। और अगर जीवों को मारना इतनी ही बुरी बात है तो राजा लोग इनका शिकार क्यों करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि बहुत ज्यादा शिकार करते करते और मांस का सेवन करते करते इसकी बुद्धि क्षीण हो चुकी है और इसकी बुद्धि समझ नहीं पा रही, और ये उचित और अनुचित के बीच के भेद को नहीं समझ पा रहा। फिर श्री भगवान कृष्ण उसे एक कथा सुनाते हैं और उसे कहते हैं कि ध्यान से सुनना कि मांस खाना पुण्य है या पाप है। एक बार एक गांव में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था। चारों तरफ भुखमरी फैली हुई थी, अनाज और खाने पीने की वस्तुओं की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी थी, और उस नगर के जो राजा थे उनको अपने नगर के लोगों की बहुत ज्यादा चिंता हुई कि उनके खाने की व्यवस्था अब कैसी की जाए। उस राजा ने अपनी सभा बुलाई और सभा में सबसे बात की कि जो लोग हैं उनको खाने में सबसे सस्ती चीज
क्या दिलवाई जाए जिससे कि उनकी भूख मिट जाए। तो राजा की ऐसी बातें सुनकर सभा के सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अब राजा को क्या जवाब दिया जाए। और गेहूं, चावल, आलू और खाने की बाकी वस्तुएं उगाने में बहुत ज्यादा ज्यादा समय भी जाता है और बहुत ज्यादा मेहनत भी लगती है। और उसी सभा में एक मांस खाने वाला व्यक्ति भी बैठा था। तभी उसके मन में आया कि हम मांस को अपने भोजन में लाने का ये सबसे अच्छा मौका है, और अगर अभी राजा ने हमें मांस को खाने की अनुमति दे दी तो हम किसी भी जानवर को बिना रोक टोक मार सकेंगे और अपने खाने के लिए ला पाएंगे। हम पे कोई रोक टोक भी नहीं होगी, हम जो चाहें वो मनमानी करेंगे। फिर उसने राजा को कहा को मांस को खाना एक अच्छा उपाय हो सकता है, क्योंकि इसको ना तो उगाना पड़ेगा और इसकी ना व्यवस्था करनी पड़ेगी इतनी, और ये बहुत जल्दी उपलब्ध भी हो जाएगा। सभा में जो लोग बैठे थे उन्होंने भी उस व्यक्ति की हाँ में हाँ मिला दी, और राजा के मंत्री को ये प्रस्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और लोगों की ये बात सुनकर वो चुपचाप बैठे थे। तभी राजा मंत्री जी से कहता है, हे मंत्री जी, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप बताएं। फिर जो मंत्री है वो कहता है, राजा जी, जो मांस खाना है वो सस्ता विकल्प नहीं है, मैं आपको अपनी राय कल दूंगा इसके बारे में। उसी शाम को जो मंत्री जी हैं वो उसी व्यक्ति के घर पहुंच जाते हैं जो मांस खाने के लिए कह रहा था, और मंत्री को अपने घर में देखकर वो शख्स बहुत ज्यादा घबरा जाता है और चिंता में हो जाता है। उसे लगता है कि जरूर कोई ना कोई अनहोनी हुई है, तभी मंत्री हमारे घर आया है। मंत्री जी ने उस व्यक्ति से जाते ही कहा, हमारे राजा जी अचानक बहुत ज्यादा बीमार हो चुके हैं। उनको हमारे वैद्य ने कहा है कि हमारे राज्य के किसी भी रिष्ट पुष्ट और बहादुर व्यक्ति का अगर थोड़ा सा मांस मिल जाए तो वो सही हो सकते हैं। आप तो राजा जी के बहुत ज्यादा विश्वास पात्र भी हो, और राजा जी दोनों को बहुत उम्मीद थी। उन्होंने मुझे विशेष आप ही के पास भेजा है कि आप अपना थोड़ा सा मांस देने में कुछ नहीं हिचकिचाएंगे, आप थोड़ा सा मांस तो दे ही देंगे, और मुझे आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। आप इसके बदले में जितना चाहे हमसे धन ले सकते हैं, बस आप अपने शरीर से थोड़ा सा मांस निकाल कर मुझे दे दें। मंत्री जी ने कहा, लाओ ये कटार दो, और इस कटार से मैं आपके शरीर से थोड़ा सा मांस निकाल लेता हूँ। मंत्री की ऐसी बातें सुनकर वो व्यक्ति बिल्कुल सन्न का सन्न बुत बना खड़ा देख रहा था और बहुत ज्यादा मन ही मन घबरा गया। फिर वो तुरंत भागता हुआ गया और अंदर से काफी सारा धन उठाकर ले आया। फिर उसने कहा, मंत्री जी, मुझे माफ करना, मैं अपने शरीर से मांस नहीं दे सकता, परंतु मैं आपको अपना ये इकट्ठा किया हुआ धन दे सकता हूँ, और मेरे द्वारा दिए गए इस धन से आप किसी और से मांस खरीद लेना। मंत्री जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं किसी और का मांस नहीं ले सकता, क्योंकि आप रिष्ट पुष्ट हो, बहादुर हो, आपका मांस उनके लिए उपयुक्त है, और आप अपना थोड़ा सा मांस दे दें, इसके लिए मैं आपको धन के अलावा मंत्री का पद भी दिला दूंगा। वो व्यक्ति गिड़गिड़ाने लगा और घुटनों के बल बैठकर मंत्री जी से प्रार्थना करने लगा। बोला कि मुझे माफ कर दे मंत्री जी, मैं आपको अपना धन दे सकता हूँ, आप जो मांगे वो सब दे सकता हूँ, लेकिन अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। वहां से भागने लगा तो मंत्री जी ने उसे रोका और कहा, अरे भाई, तू भाग रहे हो, तुम्हारा परिवार तो तुम्हारे पीछे यहीं रह जाएगा, उसका क्या होगा? तो वो बोला, जब मैं ही नहीं रहूंगा तो परिवार का क्या करूंगा? तो मुझे पहले मेरी जान बचानी है, परिवार को बाद में देखा जाएगा। मंत्री जी ने कहा कि बैठे रहो, मैं किसी और से मांस ले लूंगा, और उस द्वारा दिया गया 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का धन लेकर वहां से चले गए। फिर इसी प्रकार मंत्री जी हर उस व्यक्ति के पास गए जो मांस खाने के समर्थन में था। वो सभी लोग एक एक करके मना करते रहे। किसी ने 2 लाख, किसी ने 3 लाख, किसी ने कितना, जितना उनके पास उपयुक्त धन था वो धन वो मंत्री जी को देते रहे, लेकिन किसी ने भी अपने तन से काटकर मांस नहीं दिया। और ऐसे करते करते मंत्री जी वो सारा धन लेकर अपने घर बैठ गए, और शाम तक उन्होंने बहुत ज्यादा धन इकट्ठा कर लिया था कि दूसरी तरफ मंत्री जी भी दूसरे दिन सभा में पहुंच गए, और बाकी मंत्री भी और जी ये सारे व्यक्ति भी राजा की उस सभा में पहुंच गए। सबको बहुत ज्यादा चिंता थी कि क्या राजा जी अब ठीक होंगे। वहां पर फिर राजा जी भी पहुंच गए। जितना सारा धन वो इकट्ठा किया था मंत्री जी वो सब साथ में ले गए, और इतने सारे धन को देखकर राजा बोले, मंत्री जी, आप इतना सारा धन किस लिए लाए हो, ये कहाँ से आया? फिर मंत्री जी ने राजा जी से बताया कि मैंने कल इन सबके साथ एक छोटा सा नाटक किया था, और झूठ मूठ में इन सबको बोल दिया कि राजा जी की तबीयत खराब है और उसके लिए इन सबको थोड़ा सा मांस देना होगा। अब आप खुद ही देख लीजिए
लीजिए कि इन सब ने मांस तो नहीं दिया लेकिन धन दे दिया। अब थोड़े से मांस के बदले में इतना सारा धन एकत्रित हो गया। खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि अब जीवित व्यक्ति के जो मांस की कीमत क्या है, वो सस्ता है या महंगा है, क्योंकि कल ये सभी जीवित व्यक्ति के मांस को बहुत सस्ता बता रहे थे। फिर राजा को मंत्री जी की बात अच्छे से समझ आ गई। दूसरी तरफ कृष्ण भगवान ने उस व्यक्ति को बताया कि देखो भाई, अपना शरीर सबको प्यारा होता है, वो चाहे मनुष्य हो चाहे फिर कोई पशु, सबके मांस की कीमत भी उतनी ही होती है जितनी सबके प्राणों की कीमत होती है। जैसे कि आपको आपके प्राणों की कीमत पता है, इसलिए किसी भी प्राणी को आघात नहीं पहुंचाना चाहिए। जब किसी के खुद के प्राणों के ऊपर जान बनाए तब तो उसे अपने प्राणों की कीमत बहुत ज्यादा लगती है। फिर वो दूसरे प्राणियों को मारने में एक पल भी नहीं लगाता, क्योंकि वो दर्दनाक पीड़ा जो मरते वक्त होती है वो किसी दूसरे को हो रही है, खुद को नहीं हो रही। जिस दिन आपकी खुद की जान के ऊपर बनेगी, आपको उस मांस की कीमत खुद ही समझ आ जाएगी। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि भगवान सबको इतनी सद्बुद्धि दे और सबको समझ आ जाए कि जीव हत्या उतनी ही अपराध है और उतना ही पाप है जितना कि किसी मनुष्य को मारना। छोटे छोटे जीवों को जीने का उतना ही हक भगवान ने दिया है जितना हम सबको दिया है। अपनी जीवा के थोड़े से स्वाद के लिए उन मासूम जानवरों की हत्या ना करें। सभी जीवों को उतना ही दर्द और कष्ट होता है जितना कि आपको। मैं मानता हूँ कि आपको ये विचार अच्छे से समझ आए होंगे और पसंद आए होंगे। अगर आपको ये सब पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में।